गुड इवनिंग एवरीवन। पहले हम लोग टू डू लिस्ट बना लेते हैं। शाम का समय है क्योंकि गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना शाम और सुबह मिलाकर रात में क्यों ना कवर कर लिया जाए, क्योंकि गांव में लाइट इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने अपना सेशन जो है 6 बजे स्टार्ट कर दिया। और फर्स्ट सेशन में करेंगे हिस्ट्री बीए का, जो मेरा फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि उसका भी प्रिपरेशन करना एकदम बेहद ज़रूरी है। तो मैंने इसको करने बैठ गया। और इसको करते करते मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों इसलिए सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो समय पर पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिनका जिनका भी ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है और जो भी फाइनल करने वाले हैं, यानी कि जिनका भी कंटिन्यू है, तो वो ज़रूर बताएं। और कब आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2024, 2025 या 2026 में, ज़रूर बताएं। या कौन इंटर फाइनल किए हैं। अगर आप इंटर फाइनल किए हैं तो हम हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं या अपना ही रूटीन फॉलो कीजिए, बट रेगुलर फॉलो कीजिए। ये जो मेरा फर्स्ट स्लॉट है वो बहुत लंबा स्लॉट चलने वाला है, लगभग पौने 2 घंटे की स्लॉट चलने वाली है या 2 घंटे की स्लॉट चलने वाली है, क्योंकि ब्रेक भी बीच बीच में लेता हूँ, इसलिए ये थोड़ा लंबा स्लॉट चलेगा। और उसके बाद हम भोजन करने चलेंगे। देखिए अभी तो शाम का समय है, 6 साढ़े 6 हो रहा है, तो अभी तो पढ़ाई करना है, क्योंकि 8 बजे तक इसको करेंगे और तब उसके बाद भोजन करने चलेंगे। और फाइनली हम क्या किए कि शाम हो गया, ज़्यादा रात हो गया था बाहर, तो हम अंदर चले आए, क्योंकि रात में दिखाई नहीं दे रहा था शाम को, तो इसलिए अंदर आकर पढ़ने लगे, क्योंकि 7:30 होने वाला है, 7:25 हो रहा, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मेरा जो फर्स्ट सेशन था एक कंप्लीट हो गया। और भूख लग गई थी हमें, तो टाइम आप देख सकते हैं 8 बज गया है। और रात भोजन करने के बाद हम तुरंत अपने स्टडी टेबल पर आ गए और टाइम हो चुका था 9:40। और इस सेशन में हम शिक्षा शास्त्र को शुरू कर दिए, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है बीए में, तो मेरा बीए प्रोग्रामिंग है, तो मेरा सब्जेक्ट जो है तो शिक्षा शास्त्र है, मिडल हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है, और कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू अन्य साइड से भी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे स्किल हो गया, माइनर हो गया, ऐसे सब्जेक्ट हैं। तो मेरा अभी शिक्षा शास्त्र का एग्ज़ाम है और उसका हो गया है, पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का है, यानी तो प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हम इस पर लग गए, क्योंकि इसको भी करना एकदम ज़रूरी है। और एक हमें सवाल आया था कि आप कैसे इतना टाइम तक सीटिंग कर सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं, इतना टाइम तक कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए एक दिन में नहीं होता है, आप धीरे धीरे जब करेंगे तब आपको ऐसा होने लगेगा। क्योंकि अगर एक बैग आप 8 से 10 घंटे करना शुरू कर देंगे तो नहीं बैठ पाएंगे, 1 से 2 दिन बैठेंगे, उसके बाद फिर से वही बात आ जाएगी, आप छोड़ देंगे, उसको गिव अप कर देंगे। तो ऐसा कीजिए, थोड़ा थोड़ा जो टाइम है उसको दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 घंटे पहले बैठ गए, 1 घंटे पहले बैठ गए, तो आराम कर लिए। तो इस तरह से आप करते रहिए। और इसी के साथ मेरा वो सेशन था जो एंड हुआ, और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का हमने क्लास करना शुरू कर दिया। इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि बहुत कम टॉपिक पढ़ना है। ये मेरे ज़्यादा क्लासेज नहीं चल रही हैं, 2023 के आसपास में एंड हो जाएगा मेरी क्लासें। तो क्लासें मेरी पेंडिंग हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम के वजह से, जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उस दिन तो क्लासेस सारी पेंडिंग ही रहती हैं। इसलिए एग्ज़ाम की वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से, थोड़ा सा घर का वर्क करने की वजह से मेरे क्लासेज जो हैं पेंडिंग है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे करते ही चलेंगे, क्लासेज छोड़ना नहीं है। तो इस पेंडिंग क्लास को हम करते जा रहे हैं। अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सेल्फ से भी कर सकते हैं। और सेल्फ से करने से ये फ़ायदा होता है कि आप एकदम कंठस्थ हो जाते हैं। और हम भी सेल्फ करते थे, बट हमें बैच लेना पड़ा थोड़ा सा पुशअप के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने बैच ज्वाइन कर लिया। और मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री भी क्लास चालू हो गई है, तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास सोचा क्यों ना अब फिर शुरू कर दिया वर्ल्ड हिस्ट्री का, क्योंकि पीछे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये भी ज़्यादा क्लासें हो जाएंगी और बर्डन हो जाएगा सर पे। कहा जाता है अगर उड़ने का रिस्क लिए हैं तो उड़ना सीखिए, उसको पीछे मत देखिए, क्योंकि अगर रिस्क लिए हैं तो गिरेंगे, उड़ेंगे। तो आप कंटिन्यूसली जो है वो आप पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं करेंगे नियमित रूप से तो दिक्कत तो होने वाली है। और देखिए 6 घंटे 7 घंटे ही पढ़िए, बट कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनती रहेगी तो सही रहेगा। अरे घर का काम है तो कुछ कुछ दिक्कत होती हैं, तो उसको आप मैनेज कीजिए नेक्स्ट डे में,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पीछे होते जाएंगे, क्योंकि इतनी कंपटीशन है कि आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो हज़ारों बच्चे आपसे आगे हो जाएंगे, लाखों बच्चे आपसे आगे होते रहेंगे। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर फोकस अच्छे से बनाए रखिए। और इसी के साथ जो मेरा सेशन था वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास का एंड हो गया और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 12:30 हो गया, देख सकते हैं 12:31 हो रहा है। और इसी के साथ गुड नाइट, सोने चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप बाग नज़ारा देख सकते हैं, इतना अच्छा है। और हम इस सेशन में अपना जो पॉलिटी क्लास और मॉडर्न इंडियन क्लास रिवीजन जो करना था पीडीएफ वो बकाया था, तो इस स्लॉट में हम पॉलिटी की क्लास को शुरू कर देते हैं। 1 घंटे की क्लास होती है मेरी, ये कुछ ज़्यादा इसमें क्लासेस नहीं हैं, तो अब इस एंड होने वाला है क्योंकि सर तो एंड ही कर देंगे। 10-15 क्लासेज हमारी बाकी हो रही हैं तो इसको भी एंड हम कर देंगे। तो इसी के साथ क्या हुआ कि मेरा पॉलिटी की क्लास एंड हो गया। अब टाइम देख सकते हैं 8:48 हो रहा है। और फिर से हम अपना जो पीडीएफ है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का उसको हम शुरू कर दिए, क्योंकि इसको क्लास तो हो ही चुकी है, पूरा एंड हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको करना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको करना शुरू कर दिए। देखिए रिवीजन करते रहिए, महीने पर, 15 दिन पर, 20 दिन पर, अगर कोई भी आप सेशन पूरा कर चुके हैं तो रिवीजन करते रहिए और उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखते रहिए प्रीलिम्स का। और मेंस में आंसर राइटिंग करना चाहे तो आप करते रहिएगा। सिलेबस अगर कोई भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तो। और इसी के साथ मेरा जो सेशन था सारा समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत। आप टाइम देख सकते हैं 9:35 सुबह का। टेक केयर।